तो बायो प्रोडिजी का एक ऑनलाइन वर्जन है जो अब बच्चों के पास अवेलेबल है। इसका जो फिजिकल फॉर्मेट है वो भी एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया इसके साथ नीट 2024 का भी पेपर डाल दिया। हालांकि मणिपुर के पेपर के मुकाबले नीट वो 2024 का पेपर हाँ बेइज्जती टाइप है। तो पर कोई बात नहीं, कभी तो एनटीए को अकल आएगी कि पेपर का क्वालिटी बेहतर होना चाहिए। आपके हिसाब से कितने बच्चों के 700 के ऊपर आ रहे हैं शुभ शंकर? सर, मैं तो सोचा बस के 1000। अभी जितने भी साथ वाले देख रहे हो सब गिर गए होंगे। मतलब एनटीए ने जब से पेपर कराना चालू किया है, व्हाट दे हैव बीन एबल टू अचीव इज, जो भी बच्चा पेपर देके आता है ना, 2-3 घंटे उसे बड़ी खुशी होती है ना। हाँ उसके बाद उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को वो खुशी थी। और फिर वो सारी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर सिर्फ आपकी खुशी मैटर नहीं करती, बाकी लोग दुखी होने चाहिए तो आपकी रैंक ऊपर आती है ना। तो आप बहुत खुश हैं, पर आपके साथ इस समय बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं तो असलियत में सारे लोग अब दुखी हो गए हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ शुभ शंकर महापात्रा है। शुभ शंकर दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका स्कोर है 706। फर्स्ट अटेम्प्ट था, स्कूल भी अटेंड किया, पर स्कूल वालों को थोड़ा समझा दिया था कि पंगे मत लेना। तो शुभ शंकर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने 706 कैसे स्कोर किया। शुभ शंकर, ये बताइए कि आपको यदि 3 एडवाइस स्टूडेंट्स को देनी हो कि इस तरह से 706 आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर, फर्स्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग, सेकंड टेस्टिंग फिर एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस तो सब लोग करते हैं, तो आप स्पेशल क्या बता रहे हैं? एक्चुअली सब लोग करते नहीं है, बस बोलते हैं, या भैया नहीं एमसीक्यू तो प्रैक्टिस सोचते हैं। हाँ। सर, एमसीक्यू प्रैक्टिस में वो जो अगर गलत हुआ है तो उसको भी देखना है कि कैसे सॉल्व होते हैं, मतलब सॉल्यूशन देखने समझना है, फिर उसको फिर यही करना है। दैट इज गुड। तो स्टूडेंट्स हल्ला करते हैं पर सच में सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस करते हैं तो माइंडलेसली प्रैक्टिस करते हैं, जो गलत है उसका जाके सोल्यूशन वगैरह नहीं देखते। तो यस सर, वो भी होता है। गुड। आपने 2 ईयर प्रेपरेशन, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा है, 2 साल तैयारी की, आप आकाश द्वारका में जाते थे। आपका 11th के एंड में क्या स्कोर था आकाश के अंदर? सर, 530 था एक एग्जाम में। तो 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 मुझे ये बताओ, आपने ऐसा क्या स्पेशल किया 12th में कि 530 जंप होके 706 पहुंच गया? सर, 11th में थोड़ा ज्यादा थ्योरी पे फोकस था, तो 12th में फिर प्रैक्टिस बढ़ाई। तो इनिशियली फेज में 660 670 गया 12th के मोस्ट ऑफ 12th। फिर एंड में जाके 680 690 थोड़ा टच किया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जनरली स्टूडेंट्स के 11th के एंड पे यदि 530 540 550 वगैरह है, तो इट इज एक्चुअली नॉट अ बैड स्कोर, दे आर स्टिल इन द गेम। और उसके बाद गेम पिकअप हो जाता है 12th में, क्योंकि 12th कंपैरेटिवली फिर इजी लगती है, क्योंकि 10th से 11th में आते हैं तो कुटाई सबकी होती है। इज दैट द केस? यस सर, सर 10 से 11th बहुत बड़ा ट्रांजिशन तो होता है। स्टार्टिंग में 2 महीने ट्रांजिशन होते हैं, समझना पड़ता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इतना वास्ट सिलेबस कैसे कवर करेंगे। फिर 11th में अगर एंड में ऐसे 530 540 भी आए तो फिर भी चलता है, क्योंकि उसके बाद हम 12th में फिर से रिवाइज करके 11th को साथ साथ प्लस 12th का पढ़ के प्रैक्टिस करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 11th के एंड में आगे कम तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक ईयर तो है अभी भी। तो मुझे एक चीज बताओ, 11th के एंड पे जब 530 आया, तो क्या आपको लगा कि शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या आप आपके मन के अंदर कब बहुत बड़े कॉलेज का सपना बिल्डअप होना चालू हुआ? सर, कॉलेज का सपना तो पहले से ही था, मतलब पहले से बचपन से ही था कि एम्स दिल्ली तो सबका ही रहता है, एम्स दिल्ली। पर फिर जब 530 आया फिर तो डर लगा थोड़ा बहुत इनिशियली कि इतने कम क्यों आ रहे हैं, मतलब और सबके साथ आते होंगे ऐसे सब। पर फिर धीरे धीरे उसके अगले टेस्ट में थोड़े बढ़े, फिर अगले टेस्ट में और बढ़े 600 के ऊपर, फिर लगे हाँ ठीक है मैं हूँ, मतलब कंटेंशन में। तो इट इज इंपॉर्टेंट गाइज, आई थिंक देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हेयर। मैं बोलता हूं उन एस्पिरेंट्स को जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हु आर डूइंग देयर प्रेपरेशन स्टार्टिंग नाउ। शुरू के 3-4 महीने 10th से 11th में आने के बाद काफी टफ होंगे, पर यदि आप खड़े रहे जैसे शुभ शंकर खड़ा रहा, और यू समहाउ मैनेज, और उसके बाद आपको मौका मिलेगा टू टू स्टार्ट परफॉर्मिंग, बट डोंट गिव अप। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुभ शंकर ने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, शुभ शंकर ने हमारे टेस्ट लिखे। शुभ शंकर, आपने बायो प्रोडिजी भी ली, जरा बायो प्रोडिजी होगी, जरा दिखाना कैसी उसकी शक्ल दिखाई दे रही है अभी।
सर 1 मिनट थोड़ा-सा टाइम। हाँ हाँ, शुभ शंकर तो दिखाइए, बायो प्रोडिजी। देखिए, आई एम ऑल्सो बिग फैन। आप स्टारबक्स में शर्मा सर के साथ घूम के आ गए, अभी तक वो नहीं लेके गए हैं आपको? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। नाम तो लिखा है मैंने अपने यूनिवर्सिटी में। आपने नाम लिखा था, वेरी गुड। तो दिस इज अ फैंटास्टिक। तो ये जब इसको निकाल के इस तरह से टेस्ट पेपर निकलते हैं तो दिस इज क्वाइट अ फैंटास्टिक फीलिंग, राइट? यस सर, वो तो है। कैसे लगे आपको टेस्ट इसके अंदर, बायो प्रोडिजी के अंदर, फंडू? ये सर बहुत बढ़िया थे, क्योंकि क्वेश्चन अलग टाइप के भी थे, तो मुझे नए मैं मेरा मेन एम था कि मैं जितने ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन कर सकूँ, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन, जहाँ पे वो आकाश में हो, इधर हो, इधर में, तो हाँ, ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है, नहीं तो एक ही टाइप के क्वेश्चन करो, उस टाइप के क्वेश्चन नीट में तो आएंगे नहीं। तो हाँ, टू बी रेडी विद अ डिफरेंट टाइप। एक्सेलेंट। तो बायो प्रोडिजी का एक ऑनलाइन वर्जन है जो अब बच्चों के पास अवेलेबल है। इसका जो फिजिकल फॉर्मेट है वो भी एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया इसके साथ, नीट 2024 का भी पेपर डाल दिया। हालांकि मणिपुर के पेपर के मुकाबले नीट वो 2024 का पेपर हाँ, बेइज्जती टाइप है। तो पर कोई बात नहीं, कभी तो एनटीए को अकल आएगी कि पेपर का क्वालिटी बेहतर होना चाहिए। आपके हिसाब से कितने बच्चों के 700 के ऊपर आ रहे हैं, शुभ शंकर? सर मैं तो सोचा बस के 1000। अभी जितने भी 700 वाले देख रहे हैं सब गिर गए होंगे। मतलब एनटीए ने जब से पेपर कराना चालू किया है, व्हाट दे हैव बीन एबल टू अचीव इज, जो भी बच्चा पेपर देके आता है ना, 2-3 घंटे उसे बड़ी खुशी होती है ना। हाँ, उसके बाद उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को वो खुशी थी। और फिर वो सारी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर सिर्फ आपकी खुशी मैटर नहीं करती, बाकी लोग दुखी होने चाहिए तो आपकी रैंक ऊपर आती है ना। तो आप बहुत खुश हैं, पर आपके साथ इस समय बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं तो असलियत में सारे लोग अब दुखी हो गए हैं, है ना। किसी को नहीं पता कि किस रैंक पे क्या कॉलेज होगा। बट फैंटास्टिक, शुभ शंकर। दैट डजंट टेक अवे द फैक्ट कि 706 इज अ फैंटास्टिक स्कोर। आपको किस जगह पे जाके लगा था कि बहुत जबरदस्त स्कोर आने वाला है आपका? सर एक्चुअली नीट जब दिया पूरे दौरान एग्ज़ाम के दौरान मुझे लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं टाइम के पीछे हूँ। पर एंड में कैसे-कैसे हो गया वो एंड मोमेंट में वो खत्म हो गया। मैंने मार्क कर दिया, सब कर दिया था। फिर लगा कि एक नंबनेस था जब खत्म हुआ एग्ज़ाम, कि लगा कि क्या हो गया? वो तो खत्म हो गया ये। तो बहुत फिर बाहर आया, फिर थोड़ा सोचा। फिर भी लग रहा था कि कम हो जाएँगे बायोलॉजी या केमिस्ट्री में, पर कम नहीं हुए। स्टूडेंट, आपके सामने शुभ शंकर महापात्रा है। शुभ शंकर दिल्ली से है, स्कोर आ रहा है 706 एंड इट इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। शुभ शंकर, कंग्रेचुलेशन अगेन। अपने पेरेंट्स को मेरा रिगार्ड दीजिए। और जब भी आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, क्योंकि आप दिल्ली से हैं, आपकी जो फंकी जो न्यूट्रिशन बार है और एक जीन की कॉपी मेरे पास रखी हुई है, आपकी अमानत हमने बिल्कुल अच्छी तरह संभाल के रखी हुई है। ठीक है शुभ शंकर, बेस्ट ऑफ लक अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।